तो वो हम लोगों का तहसीलदार है क्या? ये उसी विदेशी का यानी रूल को हम लोगों के ऊपर में जबरदस्ती थोपने का काम कर रहा है। जो विदेश से आए थे हम लोगों के ऊपर में आक्रमण किया और हम लोगों का जल जंगल जमीन को छीना। वैसे ही आप देंगे कि आदिवासी लोगों का जो रूढ़ी प्रथा थी, जिस समय पे जब हमारा कबीलाई गुण था, जिस समय पे हम लोग अपनी कबीला में हेलो गाइस दोस्तों, मैं गुड मॉर्निंग। और हेलो गाइस, मैं संजय, आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल। तो दोस्तों, कल गया था मैं स्टील प्लांट के बारे में दोस्तों मीटिंग। तो मैं वहाँ पर सुना बहुत सारी बात, आप लोग को वीडियो में दिखाऊंगा दोस्तों आगे। तो कैसे आप लोग मेरे पीछे साइड आप लोग देख पा रहे हैं बैकग्राउंड, जो कि आलू का खेती किया गया है दोस्तों। और हमारे गाँव में दोस्तों, टांगर गाँव में दोस्तों कुछ मतलब कि प्लांट खुल जाएगा तो दोस्तों हम लोग गाँव में इससे खेती हो पाएगा? नहीं हो पाएगा दोस्तों। हम लोग को ये गाँव में रहना भी नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों आप लोग सोच समझ के दोस्तों फैसला लीजिए, और आप लोग मीटिंग रोज जाइए दोस्तों। और मैं बहुत दिन के बाद दोस्तों कल मीटिंग गया था, तो मैं सुना दोस्तों काफ़ी अच्छा बात कही है। भैया लोग कहाँ से आए तो मेरे को पता नहीं है। तो बहुत दुख की बात है गाइस, क्या ही बताएं। और बुजुर्ग लोग तो जी लिए दोस्तों, लेकिन हम लोग को भी इसी धरती पे, इसी ज़मीन पे हम लोग को जीना है। तो हम लोग को लड़ना चाहिए दोस्तों। और हम लोग को सभी दोस्तों और सभी भाई लोग को जाना चाहिए मीटिंग में, और उनको सपोर्ट करना चाहिए। हमारे बहुत सारे गांव है दोस्तों, 10 गांव है, और सब चीज़ को आप लोगों को धीरे धीरे दिखाऊंगा। और अभी तो दोस्तों बहुत दिन के बाद आप लोगों को दोस्तों इस विरोध में वीडियो देखने को मिल रहा है। 1 साल पहले एक दो वीडियो बनाया था, उसके बाद इस बार बना रहा हूँ दोस्तों। और देख रहे हैं आप लोग पीछे साइड आलू की खेती, आप लोग को आगे कैमरा से दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं दोस्तों आप लोग, आलू प्याज की खेती एक ही धरती की ज़मीन पे हुआ है, आप लोग देख पा रहे हो। मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूँ दोस्तों कि आप लोग इस खेती को देख के समझो। वे उदाहरण है दोस्तों, उसी के पास वहाँ पर टमाटर है, वहाँ पर है पत्ता गोभी, फूल गोभी, फिर उधर प्याज है दोस्तों। और प्लांट लग जाएगा ना दोस्तों, तो ना ही हम लोग को ये सब देखने को नहीं मिलेगा, सिर्फ धूल ही धूल देखने को मिलेगा। तो गाइस आप लोग सोचिए समझ के दोस्तों सपोर्ट करें सबको। और ये खूबसूरती हमारा जो भी पेड़ पौधा दिख रहा है आप लोग को चारों साइड, वो सब देखने को नहीं मिलेगा दोस्तों। तो आप लोग सोच समझ के चलिए और वो सपोर्ट कीजिए दोस्तों, हमारे लड़ रहे हैं उसको। और दोस्तों ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद नहीं था दोस्तों, लेकिन आप लोगों को दिखा दूं बोला मैं। और तो गाइस आप लोग वीडियो को आगे देखिए दोस्तों, मैं कुछ नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा। आप लोग मीटिंग आइए दोस्तों, उसके बाद वहाँ पर आप लोग सुनेंगे समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों आगे, आप लोग को वीडियो दिखाता हूँ। हम इस खून से हम डीएनए चेक कराएंगे, और ये जो एनआरसी है और जो सीएए है, हम इसको डीएनए के आधार पे समर्थन करेंगे। तो भैया जब डीएनए चेक शुरू हो जाएगा, तो जिनको वे लोग बाहर के लोग बोल रहे हैं, जो लोग बोल रहे हैं वही लोग बाहरी हो जाएंगे। तो ये दूसरा बहुत बड़ा उपलब्धि है कि उन्होंने उस एनआरसी और सीए के कानून को साथियों कचरे डब्बे में डालने के लिए मजबूर हो गया सरकार। मैं देशव्यापी आंदोलन को बता रहा हूं, और आने वाले समय पे हमारे तमाम आदिवासियों के अधिकार को लेके, मौलिक अधिकार को लेके, ये जो टांगर गांव का ये जो जगह है जहाँ पे यहाँ पे जो स्टील प्लांट बिठाने का प्रयास, सफल प्रयास किया जा रहा है साथियों, ये आने वाले समय पे भारत मुक्ति मोर्चा की वजह से नेशनल इशू बनने वाला है। और मैं पूरे दावे के साथ में और गारंटी के साथ में बोल सकता हूँ कि आपकी यहाँ पे 1 इंच जमीन नहीं छीनने वाली है, क्योंकि हम लोग कई साल से हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा में काम कर रहे हैं। और इस संगठन की सबसे बड़ी विशेषता ये कि समझौता करता ही नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। हम लोग भी काम कर रहे हैं, और जो गलत है वो हर हाल में गलत है, और जो सही है वो सही है। जो चीज़ सही है हम उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा देंगे। तो ये हक अधिकार छीनने का मामला ही नहीं है। आप लोगों को बिल्कुल स्थिर एक जगह पे एकदम अडिग टिके रहना। अरे नहीं देना तो नहीं देना है, संविधान आपके फेवर में है, हाईकोर्ट का जजमेंट आपके फेवर में है, आदिवासियों की जो पूरा देशव्यापी जो एकता है वो आपके फेवर में है। भारत मुक्ति मोर्चा राष्ट्रव्यापी संगठन है, राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद राष्ट्रव्यापी संगठन है। दोनों संगठन के मदद से ये जो कांसाबेल टांगर गाँव का जो ये मामला है, ये राष्ट्रव्यापी होने वाला है। और मैं कम शब्दों में बस एक श्योरिटी में देना चाहता हूँ कि आपकी जो ज़मीन है वो हर हाल में बचेगी, क्योंकि ये मामला मेरा नहीं है, आप लोगों का नहीं है,
ये मामला पूरे भारत देश के आदिवासियों का अस्मिता का सवाल है। और जहाँ पे हक अधिकार और अस्मिता की बात आएगी साथियों, तो हम लोग भारत सरकार को भी जवाब देंगे, प्रशासन को भी जवाब देंगे कि आदिवासी लोगों का जो रूढ़ी प्रथा थी, जिस समय पे जब हमारा कबीलाई गुण था, जिस समय पे हम लोग अपनी कबीला में कानून व्यवस्था चलाते थे, वो कानून व्यवस्था आज वर्तमान में नहीं चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन हम न्याय करने के मामले में आज भी माहिर हैं और आने वाले समय पे इसका जवाब भारत सरकार को भी दिया जाएगा। एकता बना के रखे रहिएगा और जब भी हमारी ज़रूरत आपको आन पड़ी आंदोलन के संदर्भ में, हम लोग दोनों पाँव के साथ में, लोग बोलते हैं हम एक पाँव के साथ में खड़े हैं, हम लोग दोनों पाँव के साथ में खड़े हैं और अंतिमतः ये लड़ाई हम लोग हर हाल में जीतेंगे। इसी बातों के साथ में अपनी बातों को मैं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। कब लागू हुआ? 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 26 जनवरी 1950 से पहले छब्बीस जनवरी 1950 से पहले हमारा देश आजाद हुआ। हमारा देश क्या हुआ? आजाद हुआ। आजादी के पहले हमारा जो देश है वो अंग्रेजों का गुलाम था। किसका गुलाम था? अंग्रेजों का गुलाम था। और अंग्रेजों के पहले यहाँ पर आर्यों का गुलाम था। किसका गुलाम था? आर्यों का गुलाम था। और ये जो आर्य लोग हैं, वे लोग यूरेशिया से हमारे भारत में आक्रमण किए। कहाँ से? यूरेशिया से भारत में आक्रमण किए। आक्रमण करने के बाद में हम लोगों का जल जंगल जमीन उन्होंने छीना। क्या चीज को छीना? जल जंगल जमीन। इसको हम लोगों के पुरखों से उन्होंने छीना। आज हम लोग उसी मूल मालिकों की संतानें, आज हम लोग अपने जल जंगल जमीन बचाने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं? बैठे हैं। और उसके बाद में हम लोग सबसे पहले हम लोग अपने पुरखों को याद किए कि नहीं किए? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, यहाँ पर गोंड कितने हैं? हाथ उठाइए तो। नागवंशी कितने लोग हैं? नहीं है ना? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इसी धरती पर सबसे पहले आप लोगों ने सुना होगा कि पहांदी पारिक, किसने? पहांदी पारिक, कुपार लिंगो उसका नाम है। पहांदी पारिक कुपार लिंगो गौतम बुद्धा के पहले जन्म लिए। किसने? पहांदी पारिक कुपार लिंगो गौतम बुद्धा के पहले जन्म लिए और उन्होंने हम लोगों के बीच में एक टोटम व्यवस्था बनाया। क्या? कौन सा व्यवस्था बनाया? टोटम व्यवस्था बनाया। और ये टोटम क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। उरांव कितने लोग हैं? आप लोग हाथ खड़ा कीजिए। बहुत लोग हैं। ठीक, मैं ये उदाहरण देने के लिए बता रहा हूँ। गोंड समाज में 52 गोत्र है। गोंड समाज में 52 गोत्र है। उरांव लोगों का में 22 गोत्र है। वैसे ही शेड्यूल कास्ट का भी गोत्र होता है। शेड्यूल कास्ट का क्या होता है? गोत्र होता है। हमारे साथ में मनोज बघेल जी हैं, वो बघेल लिखता है और उरांव लोग लकड़ा लिखते हैं। लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं? तो वैसे ही कंवर समाज में भी गोत्र होता है। तो ये जो गोत्र है वो पहांदी पारिक कुपार लिंगो बनाया और उन्होंने हम लोगों के बीच में शादी विवाह करने का एक व्यवस्था भी हम लोगों को दिया। समाज को चलाने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाया और उस व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं रूढ़ी व्यवस्था। क्या? कौन सी व्यवस्था? रूढ़ी व्यवस्था। ये रूढ़ी व्यवस्था क्या है मैं आप लोगों को उसमें भी आप लोगों को बताता हूँ। जहाँ पर SC ST OBC के लोग अगर कोई भी गलती हो जाता था तो आपस में ऐसे बैठते थे। बैठने के बाद में जो आरोपी है उसको हम लोग खड़ा करते थे। खड़ा करने के बाद में जो लोग वहाँ शोषित होते थे, पीड़ित होते थे, वे लोग अपना दुखड़ा हमारे समाज को बताते थे, पंचायत को बताते थे। उसके बाद में समाज डिसीजन लेता था कि आरोपी के साथ में क्या करना है। ऐसा हमारे समाज में व्यवस्था थी। इस व्यवस्था को हम तो अपने समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या करेंगे? समस्याओं का समाधान करेंगे। और समस्या क्या है कि हम, ये संविधान बोलता है
आप लोग 244 को पढ़ेंगे, जिसमें 5वीं अनुसूची लिखा है। 5वीं अनुसूची में कहा गया है कि SC ST OBC के लोग जहाँ पर वे लोग रहते हैं वहाँ की वे लोग मूल मालिक हैं, और हम लोग कौन है? मूल मालिक लोग हैं। और हम मूल मालिकों को बिना पूछे अगर कोई भी बेचता है तो ये असंवैधानिक है। क्या है ये? असंवैधानिक है। तो यहाँ का जो कलेक्टर है, यहाँ का जो SP है, यहाँ का जो तहसीलदार है, यहाँ का जो SDM है, वो हम लोगों के फेवर में कानून बना रहे हैं क्या? नहीं बना रहे। तो वो हम लोगों का तहसीलदार है क्या? ये उसी विदेशी का यानी रूल को हम लोगों के ऊपर में जबरदस्ती थोपने का काम कर रहा है। जो विदेश से आए थे, हम लोगों के ऊपर में आक्रमण किया और हम लोगों का जल जंगल जमीन को छीना, वैसे ही तहसीलदार SDM कलेक्टर के माध्यम से हम लोगों का जल जंगल जमीन छीना जा रहा है, छीनने का काम किया जा रहा है। तो इसी को आप लोग 1985 में 1885 में अगर देखेंगे तो हमारे ही देश में इधर झारखंड पड़ता है। झारखंड में वहाँ पर बिरसा मुंडा जन्म लिए। किसने जन्म लिया? बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा अपने जवानी में 25 साल की उम्र में 25,000 आदिवासियों को इकट्ठा किया। कितने लोगों को? 25,000 लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, और उन्होंने अपने लोगों को इकट्ठा करके कहा कि ये जो जल जंगल जमीन है, इसके लिए तुम लोगों को इकट्ठा आना होगा। इसके लिए क्या आना होगा? इकट्ठा आना होगा। तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना, तुम लोग अपने लोगों से मत लड़ना। जो तुम्हारे जल जंगल जमीन को छीन रहा है, तुम्हारी विरासत को छीन रहा है, उसी से तुम लोग लड़ाई लड़ रहा है। आज के डेट पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर हम लोग SC के लोग भी हैं, ST के लोग भी हैं, और OBC के लोग भी हैं। यहाँ पर हम लोग अपने अपने घर के लिए हम लोग शेर होते हैं। अपने अपने किसके लिए? अपने अपने घर के लिए शेर होते हैं, दुश्मन के लिए शेर नहीं होते। दुश्मन के लिए हम लोग चूहा बन जाते हैं, सियार बन जाते हैं, लेकिन अपने ही घर के लिए हम लोग शेर बन जाते हैं।